महासागर और द्वीप पढ़ेंगे आज। ज्योग्राफी का लास्ट है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं और इसमें 5 महासागर कौन कौन है? प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है इंडियन ओशन हिंद महासागर और चौथा है अंटार्कटिक महासागर जिसे साउथ ओशियन कहा जाता है। पांचवा आर्कटिक महासागर है, पांचवा को आर्कटिक महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा द्वीपों सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर प्रशांत महासागर, सबसे अधिक द्वीपों वाला। सर्वाधिक भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार इसी महासागर में आता है। प्रशांत में सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार आता है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर कहाँ? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर को परिशांत अग्नि बलय पेटी कहा जाता है, अग्नि बलय पेटी। प्रशांत महासागर के आकार कैसा? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच, जिसकी लंबाई कितना है? तो 1133 मीटर है। 11,033 मीटर प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रेंच की लंबाई है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। फिलीपींस द्वीप के समूह के पास में मरियाना ट्रेंच। ये प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। तो पापुआ न्यू गिनी जो प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी। दूसरा नौरू है प्रशांत महासागर में, फिजी भी है प्रशांत महासागर में, फिलीपींस भी प्रशांत महासागर, जापान हो गया, हवाई द्वीप, अमेरिका। ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को, प्रशांत महासागर का चौराहा। गैलापागोस द्वीप ये कहाँ? प्रशांत महासागर। और न्यूजीलैंड भी कहाँ? तो प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, ये अंध महासागर कहते हैं और इस आकार का है महासागर अटलांटिक। और दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। टेलीग्राफ का पठार कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ का पठार है। सबसे बड़ा कटक है तो मध्य अटलांटिक कटक है जो सबसे बड़ा कटक है। सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको। ग्रैंड बैंक तथा डोवर बैंक की स्थित है अटलांटिक महासागर में। ग्रैंड बैंक और डोवर बैंक अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो अटलांटिक महासागर में आता है। भौगोलिक हिस्सा का रूप है उत्तरी अमेरिका और अधिकार किया डेनमार्क। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का है लेकिन अधिकार डेनमार्क ने किया। न्यूफालैंड ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा। बरमूडा ट्रायंगल ये भी अटलांटिक का। क्यूबा, बाहामास और सेंट हेलेना आइसलैंड और फोकलैंड। आइसलैंड एंड फोकलैंड ये सब क्या? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा। सेंट हेलेना और बाहामास भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर एक महासागर जो देश के नाम पर रखा गया है और M/W के आकार का M/W के आकार का हिंद महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है और हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त जो जावा द्वीप पर है। हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु क्या है? सुंडागर्त जो जावा द्वीप पर है। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित द्वीप है बोर्नियो द्वीप जो बोर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पर कितना? 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप है जो हिंद महासागर के हिस्सा। नेक्स्ट है मेडागास्कर, ये हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप है मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप। अफ्रीका के सबसे बड़ा द्वीप हो गया मेडागास्कर। मालदीव है एशिया के सबसे छोटा देश है मालदीव। श्रीलंका हो गया हिंद महासागर में। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया भी हिंद महासागर में।
मॉरिशस, पोर्ट लुइस, ये हिंद महासागर में। रियूनियन द्वीप फ्रांस का अधिकार है, रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। चागोस द्वीप और डियोगो गार्सिया द्वीप, ये अधिकार इंग्लैंड का है। चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया पर इंग्लैंड का अधिकार है। भाषण 4 द्वीप हैं, ये कहाँ है तो हिंद महासागर। इंडोनेशिया है जो सर्वाधिक समूह वाला देश है, सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, जो राजधानी जकार्ता है तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है जावा। बाली, सुलेवेसी और काली माता जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा। सुलेवेसी नई राजधानी नुसांतारा स्थित है, सुलेवेसी का, ये इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महासागर, जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में स्थित है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर में स्थित द्वीप अलेक्जेंडर द्वीप, रॉस द्वीप और एजम्पसन द्वीप। अलेक्जेंडर द्वीप, रॉस द्वीप, एजम्पसन द्वीप, ये अंटार्कटिक महासागर में। अलेक्जेंडर, रॉस, एजम्पसन, ये अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। यह महासागर है जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है। अंटार्कटिक महासागर क्या है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है अंटार्कटिक। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी महासागर आर्कटिक है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। छिपी हुई महासागर कहते हैं आर्कटिक को। महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैली हुई है आर्कटिक। और आर्कटिक का आकार कैसा है तो आर्कटिक का आकार है वृत्ताकार है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश दिए गए। तो कर्क 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होता है और 0 डिग्री पर क्या रहता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी पर मकर रेखा होता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत रेखा इन्हें अन्नम भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। विषुवत रेखा पर टोटल देश 13 देश हैं। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये दक्षिणी अमेरिका का 3 देश हैं विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा में अफ्रीका का कितना देश 7 देशों से गुजरती है। साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये अफ्रीका के 7 देश से गुजरती विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप में 3 देशों से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती ये विषुवत रेखा के 3 देशों से गुजरती है। और विषुवत रेखा कुल 13 देश से गुजरती है जो पश्चिम से पूरब क्रम में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, युगांडा के बाद केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये विषुवत रेखा पर 13 देश हो गए। ये देखो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, कॉन्गो, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये 13 देश हो गए। नेक्स्ट है विषुवत रेखा में टोटल 13 देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा में विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका के कुल 3 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा, और अफ्रीका से 7 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा, दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है विश्व अफ्रीका महाद्वीप में 7 देशों से गुजरती है। एशिया महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है एशिया महाद्वीप।
एशिया महाद्वीप से, ठीक है। विषुवत रेखा पर टोटल हो गया मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री मकर रेखा की कुल 11 देशों से गुजरती है। मकर रेखा है जो 11 देशों से गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील ये मकर रेखा से गुजरती है दक्षिण अमेरिका में। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये मकर रेखा के अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती हैं। मकर रेखा पर स्थित कुल 11 देश हैं और पश्चिम से पूरब के क्रम में 11 देश हैं। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। ये टोटल मकर रेखा पर 11 देश गुजरते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कुल 18 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा एकमात्र महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों से गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के तीनों से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से गुजरती है, मैक्सिको और बहामास। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से गुजरती है, मैक्सिको और बहामास। ये कर्क रेखा के 2 देशों से गुजरती है, मैक्सिको और बहामास। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा पश्चिमी सहारा अफ्रीका महाद्वीप में कितना, तो 8 देशों से। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र। नाइजीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र ये अफ्रीका के महाद्वीप से 8 से गुजरती हैं। कर्क रेखा एशिया में 8 देशों से गुजरती है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान ये 8 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कुल स्थित कितने देश हैं, तो 18 देश हैं। कर्क रेखा पर कुल स्थित देश 18 देश हैं कर्क रेखा पर। पश्चिम से पूर्व क्रम मैक्सिको, बहामास। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र। अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र। सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भारत और ताइवान ये टोटल 18 देश हैं कर्क रेखा पर। ये हो गया कर्क रेखा पर मैक्सिको, बहामास। ये हो गया उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली और अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। और एशिया में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान ये कर्क रेखा से गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान ये 8 राज्यों से गुजरता है। मकर रेखा कुल 11 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 18 देश से। मकर 11, कर्क रेखा 18 देशों से। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है। अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है मकर रेखा। प्रथम स्थलाकृति जिसे ट्रोपोग्राफी कहा जाता है। स्थलाकृति बनने के कारण क्या है, तो अपक्षय यानी तोड़फोड़ के कारण स्थलाकृति का निर्माण होता है। अपर्दन यानी बहाना या रगड़ने के कारण भी स्थलाकृति, और निक्षेपण यानी जमा होने के कारण भी क्या करती है, तो स्थलाकृति का निर्माण होती है। नदी द्वारा बनने वाले स्थलाकृति, नदी जहाँ पर्वत को काट कर निकलती है वह निर्माण करती है स्थलाकृति नदी द्वारा। जैसे
भी आकार का जो बड़ा होता है, भी आकार की घाटी जो नदी द्वारा बनती है स्थलाकृति। गार्ज होता है जो सबसे बड़ा आकृति जो नदी के द्वारा। कैनियन जो आई के आकार होता है जो विश्व का सबसे गहरा कैनियन है। ग्रैंड कैनियन है जो कोलोराडो नदी अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड कैनियन। भी आकार की घाटी होती है जो सबसे बड़ा। गार्ज होता है जो बड़ा होता है। भी आकार की घाटी ये नदी द्वारा होती है। भी आकार, गार्ज और कैनियन ये नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। ये क्षिप्रिका, ये नदी है। ये क्षिप्रिका, ये झरना, ये अपनमन कुंड है। और ये एस आकार की घाटी है। और ये गोखुर झील जहाँ पे हल्का गड्ढा, गोखुर झील। डेल्टा ये त्रिभुजाकार आकार का होता है और वितरिका का निर्माण करेगा। नदी अगर अपने साथ साथ मलबे को मुहाने पर जमा कर दे तो डेल्टा का निर्माण करती है। मुहाने पर क्या करता है, मलबे को जमा कर देता है तो डेल्टा का निर्माण करता है। लेकिन जब मलबा को समुद्र में गिरा देती तो एस्चुरी का निर्माण करता है। मलबा को समुद्र में गिरा देगा तो एस्चुरी का, और मुहाना पर जमा कर देगा तो डेल्टा का। नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करेगा। समुद्र द्वारा बनने वाला स्थलाकृति बीच होता है और लैगून जो यानी खारा होता है। फ्योर्ड तट में चट्टान और बर्फीला जो तट कटा फटा रहता है फ्योर्ड तट पर। और नॉर्वे तट को फ्योर्ड तट कहा जाता है, नॉर्वे तट को। रिया तट समुद्र के किनारे का उच्च भूमि के, समुद्र के किनारे की उच्च भूमि को रिया तट कहते हैं। फ्योर्ड तट होता है जो नॉर्वे तट के फ्योर्ड तट कहा जाता है। तट कटा फटा रहता है फ्योर्ड तट। समुद्र के किनारे उच्च भूमि को रिया तट। हैफा तट होता है समुद्र के किनारे निम्न भूमि होता है। समुद्र के किनारे निम्न भूमि को हैफा तट कहा जाता है। झामलेशियन तट समुद्र के तट के समानांतर पहाड़ी को क्या कहते हैं, डामलेशियन तट कहा जाता है। समुद्र तट के समानांतर पहाड़ी को डामलेशियन तट कहते हैं। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियाँ तो ये है कैल्शियम पहाड़, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइटी। और ये कंदरा स्तंभ है। और ये कास्ट प्रदेश है। डोलाइन हो गया, युवाला हो गया और रंध्र। तो काटने के बाद ये पोल्जे का निर्माण होती है। कास्ट प्रदेश पोल्जे द्वारा निर्माण मिट्टी टेरारोसा होता है जो पोल्जे द्वारा निर्माण मिट्टी होता है, टेरारोसा। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली आकृति जो भूमिगत जल के द्वारा होता है तो स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, रंध्र, युवाला, डोलाइन। रंध्र, युवाला, डोलाइन होता है जो भूमिगत जल के द्वारा बनती है। कंदरा स्तंभ और पोल्जे, कंदरा स्तंभ और पोल्जे। स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, रंध्र, युवाला, डोलाइन, कंदरा स्तंभ और पोल्जे ये भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ। पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृति पवन के द्वारा। ये अपरदन चट्टान के टूटने फूटने से अपरदन का निर्माण होता है। दूसरा निक्षेपण। हिंसलबर्ग और छत्रक शिला, हिंसलबर्ग और छत्रक शिला पवन के द्वारा बनती स्थलाकृति भूस्तंभ और ज्यूगिन यार्डंग। भूस्तंभ, ज्यूगिन और यार्डंग ये अपरदन है जो चट्टान के टूटने फूटने से जो पवन के द्वारा बनती है। हिंसलबर्ग हो गया, छत्रक शिला हो गया, भूस्तंभ हो गया, ज्यूगिन हो गया, यार्डंग है, ये सब स्थलाकृति बनती पवन से। निक्षेपण के द्वारा बरखान, लोहेस का मैदान और प्लाया झील। लोहेस का मैदान, बरखान और प्लाया झील ये निक्षेपण जो पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। हिमानी के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति युगाकार की घाटी होती है जो हिमानी के द्वारा बनती है। मोरेन घाटी जो निक्षेपण के द्वारा बनती है। लटकती घाटी है हिमानी के यानी बर्फ के द्वारा बनती है लटकती घाटी। ड्रमलिन जो उल्टी टोकरी का आकार होता है ये हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। ड्रमलिन, लटकती घाटी, मोरेन युगाकार की घाटी। नुनाटक ये हिमानी के द्वारा बनता है। नुनाटक और सर्क एंड टॉर्न, सर्क एवं टॉर्न हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। सर्क एवं टॉर्न युगाकार की घाटी, मोरेन और ड्रमलिन उल्टा टोकरी होती है ड्रमलिन। नेक्स्ट है सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति थ्योरी दिया था, बिग बैंग थ्योरी। और कौन दिए थे, जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा। और बेल्जियम के पादरी एवं खगोल शास्त्री थे कौन, जॉर्ज लेमेंथियर। व्याख्या किए थे तो वेगनर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या किए थे। एक पिंड के विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तथा इसका विस्तार हुआ है, ये बोले थे कौन, तो ये जॉर्ज लेमेंथियर ने व्याख्या किया था।
वेगनर ने व्याख्या किया था। ब्रह्मांड का विकास 10⁸ प्रकाश वर्ष से ब्रह्मांड का विकास। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ब्रह्मांड में आकाश गंगा टोटल 100 अरब है और 10 सेकेंड आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा और 10 अरब तारा। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा और एक आकाश गंगा में 100 अरब है और कुल तारा 10⁻22 तारा। कुल तारा कितना हो जाएगा एक आकाश गंगा में तो 10⁻22 तारा। तारा के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की संख्या 89 है। तारामंडल की संख्या टोटल कितना है तो 89। तारामंडल का जीवन काल बिग बैंग थ्योरी है जिसमें धूलकण रहता है, गैस रहता है और तारा का निर्माण करता है। आयु समाप्त जब हो जाती है तो लाल दानव का निर्माण करेगा। धूलकण गैस में ये निहारिका होता है और तारा में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करेगा और ये तारा क्या होता है तो नाभिकीय संलयन करेगा। चंद्रशेखर सीमा क्या है तो सूर्य का 1.44 गुना होता है। 1.44 गुना चंद्रशेखर सीमा होता है सूर्य का 1.44 गुना। लाल दानव होता है जो चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है। लाल दानव चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है श्वेत वामन और श्वेत वामन उनसे छोटा होता है काला वामन। तो लाल दानव सबसे बड़ा, लाल दानव से छोटा कौन श्वेत वामन से छोटा काला वामन। और चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है अभिनव तारा होता है जो विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन और क्वेसर और पल्सर में टूट जाएगा। अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर तारा, पल्सर तारा जो तेजी से घूमने वाली तारा है पल्सर। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है। ब्रह्मांड का घनत्व सबसे ज़्यादा किसका ब्लैक होल का। अभिनव तारा जो विस्फोट के बाद बनता है अभिनव तारा और ये इसमें न्यूट्रॉन हो जाता है, क्वेसर रहेगा, पल्सर जो तेजी से घूमेगा और ब्लैक होल जो ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा घनत्व वाली ब्लैक होल है। 100 अरब आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा में दूध मेखला जो या मंदाकिनी इसका आकार कैसा है तो सर्पिलाकार है। दुग्ध मेखला और मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार। तारामंडल की संख्या 89 है और नक्षत्र कितना 27 है। ये सूर्य हो गया, ये नक्षत्र, ये तारामंडल। नक्षत्र 27, तारामंडल 89। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है और पृथ्वी तक प्रकाश आता है 4.2 लाइट ईयर में आता है। पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना तो 4.2 लाइट ईयर। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी और दुग्ध मेखला का निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा। दुग्ध मेखला का निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा जिसे दिवायनी कहा गया। दुग्ध मेखला का निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा। सूर्य से दूर सूर्य के घेरे हुए तारों के समूह तारामंडल कहते हैं और तारामंडल की संख्या कितना है तो 89 है। सौरमंडल ये सोलर सिस्टम है। इसका मुख्य क्या है तो ये सूर्य है और सूर्य क्या होता है तो गैसों का पुंज होता है और गैसों के पुंज में पुच्छल तारा जो पूछ सूर्य से दूर होता है, सूर्य से दूर होता है जिसे पुच्छल तारा कहा गया। और पूच्छल तारा है जो हेली पूच्छल तारा का निर्माण करता है और 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देता है। हेली पूच्छल तारा 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है और हेली पूच्छल तारा 1986 में पहली बार दिखाई दिया था, 1986 में। और अगली बार 76 साल के बाद 2062 में हेली पूच्छल तारा दिखेगा। सूर्य क्या है तो ग्रह उपग्रह और ग्रह का रहता है एक क्षुद्र जिसे क्या कहा जाता है एस्टेरॉयड कहा जाता है। और क्षुद्र का सबसे छोटा भाग होता है उल्का पिंड। भूकेंद्रीय सिद्धांत जो ब्रह्मांड में के केंद्र में स्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह स्थित होते हैं और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, टॉलमी के द्वारा कहा था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह सभी इसके चक्कर लगाते हैं, ये टॉलमी ने कहा था। ये भूकेंद्रीय सिद्धांत के आधारित है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसी के चक्कर लगाते हैं, कोपरनिकस ने कहा था। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये कोपरनिकस ने कहा था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, टॉलमी ने कहा था।
सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य, और प्रकाशमान भाग होता है प्रकाश मंडल। सूर्य का प्रकाशमान भाग क्या होता है प्रकाश मंडल, और चारों ओर रंग होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं, चारों ओर रंग को। सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश निकलता है उसे सूर्य मुकुट या कोरोना कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश निकलता है उसे सूर्य मुकुट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी तापमान का। और आंतरिक भाग का कोर का तापमान कितना होता है 1.5 गुना 10⁻70 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है आंतरिक भाग का कोर तापमान होता है। सूर्य है जो पृथ्वी का 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, और सूर्य पृथ्वी के व्यास का 103 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास के 103 गुना बड़ा, और सूर्य है जो पृथ्वी का 13 गुना बड़ा है। सूर्य के चक्कर लगाती है उसे दूध मेखला की इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकंड होता है। दूध मेखला एक चक्कर पूरा करती है 25 करोड़ वर्ष या 25 मिलियन वर्ष में। ये ब्रह्मांड के 25 करोड़ वर्ष से 25 मिलियन ईयर्स में ब्रह्मांड को दूध मेखला एक चक्कर पूरा करते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन कितना 73% है, तो हाइड्रोजन हीलियम जो 26.5% होता है, और ये नाभिकीय संलयन का निर्माण करते हैं। सूर्य एवं तारा के ऊर्जा का स्रोत उसे नाभिकीय संलयन करता है, जो सूर्य एवं तारा के ऊर्जा स्रोत होता है। सूर्य से आग के लपेटा या ज्वाला होता है, और उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। सूर्य के उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियोलिस होता है, दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। ग्रह की गति के नियम खोज किया था केपलर ने, और ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। पहले ग्रह की संख्या कितनी थी, तो 9, और 9वां ग्रह प्लूटो था, और जो बाहर कर दिया 2006 में समाप्त कर दिया प्लूटो को। और ये हुआ था चेक गणराज्य सम्मेलन में हटाया था। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना, तो 8 है। ग्रह होने के लिए नियम आकार लगभग गोल होना चाहिए ग्रह का नियम, और चक्कर के लिए एक निश्चित पथ होना चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण मौजूद हो और जिससे आसपास के पिंड को खींचा जा सके। ये आंतरिक ग्रह और पथिक ग्रह है। ये आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह में। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य है, यानी जोवियन ग्रह कहा जाता है। बाह्य को जोवियन ग्रह, आंतरिक को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसका रंग, बुध का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। शुक्र का रंग कैसा होता है, तो ये चमकीला होता है शुक्र का। और पृथ्वी का रंग नीला होता है। मंगल का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और बृहस्पति का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और शनि का रंग कैसा होता है, काला होता है। अरुण का भूरा होता है, अरुण का। हल्का नीला बरुण का होता है, हल्का नीला बरुण का। भूरा अरुण का, शनि कालक होता है। और इसका कारण क्या है, तो भूरा होने के कारण धूलकन है बुध का। धूलकन के कारण बुध भूरा हो जाती है रंग में। और गर्म होने पर शुक्र क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या हो जाती है, नीला होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या रहती है, तो मंगल का लाल हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बृहस्पति पीला हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन के अधिकता के कारण क्या हो जाता है, तो शनि काला हो जाता है, नाइट्रोजन की अधिकता से शनि काला। और मीथेन के से अधिक के कारण से अरुण है जो भूरा कलर हो जाता है, मीथेन की अधिकता के कारण से। और नाइट्रोजन और मीथेन के कारण क्या हो जाता है, तो वरुण हल्का नीला हो जाता है, नाइट्रोजन और मीथेन के कारण से वरुण। वाणिज्य का देवता किसे कहा गया, तो वाणिज्य के देवता को बुध को। वाणिज्य का देवता कहा जाता है किसको, बुध को कहा जाता है। वाणिज्य का देवता बुध हो गया। वाणिज्य का देवता बुध कहा जाता है। और
चमकीला तारा या सांझ एवं भोर के तारा कहा जाता है किसको, तो बृहस्पति का। और पृथ्वी का वाहन कहा जाता है शुक्र को। चमकीला तारा या सांझ एवं भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। जीवन ग्रह और नीला ग्रह, जीवन ग्रह और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का भाई लाल ग्रह है, पृथ्वी का भाई लाल ग्रह है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है पृथ्वी का भाई। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बृहस्पति हो गया शनि अरुण वरुण। ग्रह का गुरु कहा जाता है बृहस्पति को। सुंदर ग्रह कहा जाता है शनि को, सुंदर ग्रह शनि को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है लेटा ग्रह, लेटा ग्रह अरुण को। सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण को, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे बड़ा आकार में सबसे आकार किसका हो जाता है, तो बृहस्पति मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया, बृहस्पति के बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। मंगल हो गया तीसरा सबसे बड़ा ग्रह मंगल। बृहस्पति शनि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये मंगल अरुण, ये वरुण हो गया। ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति ये शनि। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो गया। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण हो गया। चौथा सबसे बड़ा शनि, सबसे बड़ा ग्रह वरुण। पांचवा हो जाएगा पृथ्वी। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो गया पृथ्वी हो गया। और छठा क्या हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा छठा सबसे बड़ा। और सातवां हो गया, सातवां नंबर पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो मंगल सातवां सबसे बड़ा ग्रह और ये बुध हो गया सबसे छोटा ग्रह, बुध हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व किसका, तो पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व। सबसे घनत्व किसका, तो ये हो जाएगा शनि का सबसे कम घनत्व है जो जल में तैरेगा शनि। और सबसे अधिक घनत्व किसका, तो पृथ्वी का। और प्रक्रमण काल कितना होता है बुध का, तो बुध, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। तो बुध का प्रक्रमण काल कितना 88 दिन होता है बुध का प्रक्रमण काल। शुक्र का 255 दिन होता है, शुक्र का प्रक्रमण काल 255 दिन होता है। और पृथ्वी का प्रक्रमण काल कितना होता है, तो 365 दिन होता है पृथ्वी का। और मंगल का कितना होता है, तो मंगल का 687 दिन होता है। प्रक्रमण काल कितना, मंगल का 687 दिन। और बृहस्पति का परिक्रमण काल कितना 12 वर्ष होता है। बृहस्पति का प्रक्रमण काल 12 वर्ष। और बृहस्पति हो गया, तो ये शनि का प्रक्रमण काल कितना, तो 29 वर्ष होता है शनि का। 12, 29 और 84 वर्ष अरुण का होता है। और 165 वर्ष किसका होता है, वरुण का। 84 वर्ष अरुण का प्रक्रमण काल और वरुण का 165। बृहस्पति का 12 वर्ष और शनि का 29 वर्ष होता है प्रक्रमण काल होता है। सबसे कम किसका होता है, तो 88 दिन होता है प्रक्रमण काल बुध का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है प्रक्रमण काल, तो ये वरुण का होता है। नेक्स्ट है परिभ्रमण काल, तो ये बृहस्पति, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। परिभ्रमण काल या घूर्णन काल ये बुध का 58.6 दिन होता है बुध का परिभ्रमण काल। और बृहस्पति बुध शुक्र, शुक्र का कितना 243 दिन परिभ्रमण काल होता है, 243 दिन शुक्र का। और पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना 24 घंटा होता है। शुक्र का कितना 24 घंटा, बुध शुक्र पृथ्वी का 24 घंटा होता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल का कितना 25 घंटा होता है। 25 घंटा परिभ्रमण काल होता है किसका, तो मंगल का होता है। 10 घंटा परिभ्रमण काल किसका होता है, तो बृहस्पति को होता है। और 10 घंटा 40 मिनट होता है, तो शुक्र बृहस्पति शनि का 10 घंटा 40 मिनट परिभ्रमण काल। 17 घंटा होता है परिभ्रमण काल किसका, तो अरुण का। और 16 घंटा किसका होता है, तो 16 घंटा परिभ्रमण काल होता है वरुण का। तो सबसे कम किसका लगता है, तो सबसे कम लगता है वरुण का परिभ्रमण काल सबसे कम लगता है 16 घंटा में। और सबसे अधिक लगता है किसका, तो ये बुध शुक्र का सबसे अधिक परिभ्रमण काल 243 दिन लगता है।
बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। और एक भी उपग्रह किसका नहीं, बुध शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध हो गया, शुक्र का कोई नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल का, पृथ्वी का एक है उपग्रह चंद्रमा, और पृथ्वी, मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और बृहस्पति का कितना, 95 उपग्रह है। बृहस्पति, शनि का सबसे अधिक है, 145 उपग्रह है। शनि का 145 और बृहस्पति का 95 उपग्रह है। 95। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम दिया तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार में सबसे बड़ा दृष्टि से आकार के अनुसार तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा, उलट जाएगा। क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति और मंगल के ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की संख्या कितना, 4 होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रहों की संख्या 4 होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जोवियन ग्रह। मानव नग्न आंखों से 5 ग्रहों को देख सकती है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ये 5 ग्रह जो नग्न आंखों से देख सकता है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। शुक्र तथा अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। शुक्र और अरुण किससे, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र और अरुण घूर्णन करती है, क्लॉकवाइज, पूरब से पश्चिम। बाकी सभी अन्य ग्रह जो पश्चिम से पूरब यानी एंटी क्लॉक, शुक्र और अरुण के छोड़कर सभी ग्रह एंटी क्लॉक दिशा में घूर्णन करती है। बुध है जो सबसे छोटा ग्रह है, बुध है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा बुध हो गया, सूर्य से निकटतम यानी फर्स्ट, तथा आकार में 8वां है, आकार में 8वां और सूर्य के पहला ग्रह है। सूर्य का सबसे तीव्र 88 दिन और घूर्णन 58.6 दिन होता है। घूर्णन प्रक्रमण कहेगा तो 88 दिन, घूर्णन 58.6 दिन। भूरा ग्रह यानी डस्ट के कारण है बुध। और दिन में इनका तापमान कितना होता है तो +427 डिग्री और रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। +427 डिग्री और रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। और बुध का तापांतर कितना 600 डिग्री सेल्सियस है और -173 423 इसका तापांतर में अंतर 600 डिग्री होता है, सेल्सियस होता है बुध का। और इसमें बुध में चुंबकीय गुण विद्यमान होता है और उपग्रह शून्य होते हैं। बुध का उपग्रह कितना, शून्य। नेक्स्ट है शुक्र, ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा है और आकार में छठा है, आकार में छठा। प्रक्रमण काल 255 दिन है और घूर्णन काल कहेगा 243 दिन हो जाएगा घूर्णन काल। सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र है और CO2 और ग्रीन हाउस गैस रहते हैं शुक्र में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सुबह का तारा, शाम के तारा शुक्र को कहा जाता है सुबह का तारा। पृथ्वी के बहन और पृथ्वी के भगिनी शुक्र को कहा जाता है। उपग्रह कितना तो शून्य, चक्कर लगाती पूरब से पश्चिम, आकार की दृष्टि एवं बनावट की दृष्टि के पृथ्वी के बराबर होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है शुक्र होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी, इसे जीवनदायक ग्रह कहते हैं। रंग नीला, जल की उपस्थिति के कारण सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा और आकार में 5वां होता है। पृथ्वी तीसरा और 5वां होता है। प्रक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा होता है। यह पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट लगभग 24 घंटा होता है। उपग्रह की संख्या है कितना तो 1 होता है पृथ्वी का उपग्रह। चक्कर लगाती तो पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है। पृथ्वी शुक्र मंगल के बीच में स्थित होती है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। सबसे अधिक घनत्व वाला होता है पृथ्वी, जिसका घनत्व 5.5 ग्राम सेंटी/क्यूब होता है। 5.5 ग्राम बटा सेंटीमीटर की होता है। पृथ्वी का घनत्व अपने आज से झुका होता है 23.5 डिग्री, अपने तल से झुका होता है 66.5 डिग्री होता है। विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास होता है 12,713 किलोमीटर होता है ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना 43 किलोमीटर होता है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर। परिक्रमा करते 229.8 किलोमीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर सेकंड से। घूर्णन गति होता है घूर्णन गति 1610 किलोमीटर पर आवर होता है घूर्णन। पृथ्वी की गति घूर्णन गति यानी दैनिक गति होती है।
घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात की घटना होती है। घूर्णन के कारण पृथ्वी की गति घूर्णन गति क्या होती है? दैनिक गति होती है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता। परिक्रमण ये वार्षिक गति होती है। परिक्रमण घूर्णन दैनिक गति होती है। परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है और दिन रात का बड़ा और छोटा। मौसम परिवर्तन और दिन रात का बड़ा छोटा ये परिक्रमण की गति होती है। और ये परिक्रमण की गति वार्षिक गति होती है। घूर्णन की गति दैनिक होता है और दिन रात की घटना होता है जो ये घूर्णन के कारण होता है दिन रात। और दिन रात का बड़ा होना मौसम परिवर्तन ये परिक्रमण गति होती है जो वार्षिक गति होती है। ये सूर्य है और सूर्य से ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये एपी साइड लाइन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एपी साइड लाइन है। और एपी साइड लाइन और ये पृथ्वी है यहाँ पे। और ये तो जो सूर्य के निकट रहता है 3 जनवरी को उसे उपसौर यानी पेरिहेलियन कहा गया है। पृथ्वी सूर्य के निकट रहेगा 3 जनवरी उपसौर जिसे पेरिहेलियन, और सूर्य से दूर चला जाएगा 4 जुलाई को जिसे अपसौर यानी एपीहेलियन कहा गया। और इसका दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर रहेगा। और निकटतम रहेगा तो 14.71 करोड़ के बीच में रहेगा। तो निकटतम 3 जनवरी को और अपसौर रहेगा 4 जुलाई को। उपसौर रहेगा तो 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 1.496 × 10⁻15 करोड़ रहता है। 15 करोड़ लगभग है खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सबसे अधिक दूरी रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अधिक दूरी के तो अपभू। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी रहेगा तो उपभू कहा जाता है। उपभू में कम रहता है और अपभू में ज़्यादा रहेगा। मंगल है सूर्य से दूरी अनुसार चौथा और आकार में 7वां होता है। चौथा आकार में 7वां होता है मंगल। लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह मंगल और पृथ्वी का भाई भी कौन है? तो मंगल है। झुकाव तथा घूर्णन की दृष्टि से पृथ्वी के समान है मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह की संख्या 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस होते हैं। डिमोस सौरमंडल के सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर। माउंट एवरेस्ट में लगभग कितना 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से। 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। सौरमंडल की सक्रिय ज्वालामुखी ओलंपस मून से जो सौरमंडल की सक्रिय ज्वालामुखी ओलंपस मून ये मंगल ग्रह पर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां तथा आकार में पहला है। और इसे पीला ग्रह या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उपस्थिति के कारण पीला ग्रह कहा जाता है। घूर्णन 9.9 घंटा में घूर्णन कर लेगा। अपना अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है बृहस्पति। प्रक्रमण काल कहेगा तो 12 वर्ष होता है। बृहस्पति का प्रक्रमण काल 12 वर्ष। ग्रहों का गुरु बृहस्पति को धूल भरी आंधी होता है बृहस्पति पर। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अन्य उपग्रह यूरोपा। वर्तमान में कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। कुल उपग्रह की संख्या कितना? 95। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि सूर्य से दूरी के अनुसार छठा तथा आकार में दूसरा है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा आकार में दूसरा शनि। काला ग्रह नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि ग्रह में कुल कितना 7 छल्ला है शनि ग्रह में। सबसे सुंदर ग्रह शनि है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन शनि का। अन्य उपग्रह होता है शनि का एटलस और रिया है जो शनि का सबसे अन्य उपग्रह। पानी में तैरने वाला ग्रह शनि होता है। सबसे कम ग्रह तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। वर्तमान समय में कुल उपग्रह की संख्या कितना? तो 145 होता है वर्तमान समय में। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां तथा आकार में तीसरा होता है अरुण। हरा ग्रह कहा जाता है अरुण जो मीथेन की अधिकता के कारण होता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को। अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ ग्रह अरुण को होता है। चक्कर लगाती है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर लगाती है अरुण पूरब से पश्चिम की ओर। उपग्रह टाइटेनिया और छल्ला की संख्या कितना? तो 9 होती है। अरुण का छल्ला की संख्या 9 अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये हो गया लोटा। शनि का खोज विलियम हर्शल के द्वारा है और कोई घूर्णन काल 17 घंटा। प्रक्रमण काल 84 वर्ष होता है। घूर्णन काल 17 घंटा। प्रक्रमण काल कहेगा तो ये हो जाता है 84 घंटा होता है प्रक्रमण काल।
वरुण सूर्य से दूरी का अनुसार 8वां तथा कार्य में चौथा होता है। वरुण सूर्य सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वरुण लगाता है। प्रक्रमण काल वरुण का 165 है और घूर्णन काल 16 घंटा वरुण का। प्रक्रमण काल 165 और घूर्णन काल 16 घंटा। रंग इसका हल्का नीला और नाइट्रोजन और मीथेन के कारण हल्का नीला रहता है वरुण का। उपग्रह है इसका तो टाइटन उपग्रह है और ट्राइटन किसका वरुण का। टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का, टाइटेनिया और ट्राइटन वरुण का ये उपग्रह। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का रात का रानी। घूर्णन काल 27 दिन 8 घंटा होता है। घूर्णन काल चंद्रमा का 27 दिन 8 घंटा। भार होता है चंद्रमा का भार होता है पृथ्वी का 1/81 गुना होता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी का 1/81 गुना। गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है गुरुत्वीय। शांत सागर स्थित है चंद्रमा पर। मिशन अपोलो चंद्रमा के लिए और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थान है मिशन अपोलो 11 के लिए। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश है पहला अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चीन और चौथा भारत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश भारत है दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा पर भारत द्वारा खोजा गया मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो PSLV C11 के द्वारा किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान सेकंड ये जुलाई 2019 में GSLV MK3 के द्वारा बाहुबली मिशन था चंद्रयान सेकंड जुलाई 2019। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 में और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग 23 अगस्त 2023 में किया था। पॉइंट था शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगती है सूर्य ग्रहण। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा चंद्रमा। बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण क्या है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण। ज्वार और भाटा ये जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। भाटा जल के नीचे गिरना भाटा कहलाएगा। ज्वार भाटा के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा होता है। दो ज्वार के बीच का अंतर 12 घंटा 26 मिनट होता है। दो ज्वार के बीच का अंतर 12 घंटा 26 मिनट और इसलिए एक दिन में 24 घंटा और 2 ज्वार आता है। दो ज्वार के बीच का अंतर 12 घंटा 26 मिनट और एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना आ जाएगा 2 ज्वार आता है 24 घंटा में। एक ज्वार और एक भाटा के बीच का समय के अंतर कितना होता है 6 घंटा 13 मिनट होता है। एक ज्वार और एक भाटा का समय अंतर 6 घंटा 13 मिनट होता है। विश्व में किस स्थान पर 4 ज्वार आते हैं एक दिन में तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन टेम्स में एक दिन में 4 ज्वार आता है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट जो खंबात के खड़े में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है ओखा तट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है। ऊंचा ज्वार यानी युति और वियुति होता है। युति आता है सूर्य ग्रहण के टाइम पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण से युति ऊंचा ज्वार आता है। वियुति यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाएगा तो ये वियुति हो जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये उच्च ज्वार हो गया। अब वियुति क्या है निम्न ज्वार। ये शुक्ल पक्ष 7वीं में आता है निम्न ज्वार और कृष्ण पक्ष 8वीं में आता है। और सूर्य हो गया और ये अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा चंद्रमा तो शुक्ल पक्ष यानी 7वीं हो जाता है और इसमें निम्न ज्वार आएगा। जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर चल जाएगा तो कृष्ण पक्ष 8वीं हो जाएगा और इसमें निम्न ज्वार आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में निम्न ज्वार आता है। पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो शुक्ल पक्ष 7वीं और पृथ्वी के
चंद्रमा दूर जाएगा तो कृष्ण पक्ष अष्टमी हो जाता है। मंगलयान 2013 में PSLV C-25 मिशन के तहत मंगलयान फर्स्ट था। मंगलयान सेकंड 2030 में मंगलयान सेकंड जाएगा। मंगलयान सेकंड